हेलो बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट थर्ड तक लास्ट स्प्रिंग का। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट फोर। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक यंग गर्ल में छोटी लड़की है। इन ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप में जो धूसर कलर का है, जिसका रंग उड़ गया है, जो पुराना कपड़ा हो जाता है उस टाइप का। इन्हें ड्रैप पिंक ड्रेस में है। सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई है बगल में, साइड में। एंड इडरली वुमेन के साइड में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास के पीस को सोल्डरिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसे उसका हाथ मूव करता है मैकेनिकली, अपने अपने से घुमा रही है। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन के टंग की टाइप, मतलब टंग में चिमटा, जैसे मशीन का चिमटा का दो मुंह होता है ना, उसी टाइप से इसका दोनों हाथ मूव कर रहा है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ ए बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, क्या वो सैंक्टिटी, बैंगल्स का सैंक्टिटी जानती है कि बैंगल आखिर पहनते क्यों हैं। बैंगल आखिर पहनते क्यों हैं, इस जो वो हेल्प कर रही है बनाने में। इट सिंबलाइजेस, यह सिंबल करता है, यह बताता है, क्या बताता है, एन इंडियन वुमेन सुहाग, इंडियन वुमेन का सुहाग बताता है। कौन? तो बैंगल्स, चूड़ी। स्पेशियसनेस इज मैरिज, पवित्रता स्पेशल चीज है, और स्पेशियसनेस में स्पेशल हो जाता है। मैरिज में चूड़ी स्पेशल चीज होता है कि पहनना ही है। तो वुमेन अनमैरिड रहेगी या जिसका हस्बैंड गुजर गया, वो लोग चूड़ी नहीं पहनती है, लेकिन जिसका हस्बैंड है वो चूड़ी पहनती है। तो ये सिंबलाइज करता है, ये चूड़ी की इंडियन का वुमेन का हस्बैंड है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles solved onto her wrists. It will dawn on her suddenly one day, कह रहा है कि ये सुहाग जो है, इस पे भी एक दिन आ जाएगा अचानक से। when her head is trapped, जब उसका माथा लटक जाएगा, किससे? तो लटक जाएगा, ही नहीं कि फांसी लगा के लटक जाएगा, मीन्स कि ट्रैप विथ है रेड वेल, जब उसका माथा जो है, हेड, वो रेड वेल से, लाल घूंघट से उसका ढक जाएगा। हर हैंड्स ड्राइड रेड, उसका हाथ जो है सो लाल मेहंदी से डाई हो जाएगा। और रेड बैंगल्स फॉल ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ी उसके हाथ में पहना दिया जाएगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन हो जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसी के जैसे लाइक द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में है। बिसाइड मीन्स उसके बिसाइड मीन्स उसके बगल में है। तो हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, जो वह थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथ में चूड़ी है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसके आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, कह रहा है कि एक वक्त मैंने खाना भी नहीं खाया है। She says in a voice drain of joy, वो बोलती है जिसमें कोई खुशी नहीं है। ड्रेन ऑफ जॉय में जॉय खत्म है, कोई खुशी नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, कह रहा है कि वो एक भरपेट खाना भी नहीं खाई है, पूरे खाने का एंजॉय भी नहीं की है, भरपेट उसको खाना ही नहीं मिला है। इन हर इंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी में। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, यही वह काटी है, मीन्स यही वह पाई है। रिप मीन्स काटना, जैसे धान काटते हैं तो वैसे ही जब धान पक जाता है फसल, तो उसको काटते हैं, तो वही रिप किया है, यह वही रिप किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, उसका हस्बैंड जो है एक बूढ़ा आदमी है जिसका दाढ़ी लटक रहा है। फ्लोइंग मीन्स बहना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका दाढ़ी बहेगा थोड़ी, जो लटक रहा है।
सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो उसका हस्बैंड बोलता है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, मैंने सिर्फ किया है क्या, तो एक हाउस घर बनाया है फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार को रहने के लिए। तो हियरिंग हिम वन वंडर्स, एक आश्चर्यचकित होता है उसको सुनते हुए। इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कह रहा है कि उसने अचीव कर लिया है जो बहुत सारे फेल कर गया अपने पूरे जिंदगी में, जिंदगी भर में फेल कर गया, लेकिन वो अचीव कर लिया कि अपना घर बना लिया अपने परिवार के लिए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके माथे के ऊपर छत है, बाकियों के पास वो भी नहीं है। आगे चलते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इन इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। करा द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू, क्राई मीन्स यहाँ पे रोना नहीं, कष्ट। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, जो पैसा नहीं है उसके लिए जो कष्ट है, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, करा कि कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, जो चल रहा है बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो बैंगल बनाने का बिजनेस है उसको कैरी करने के अलावा कुछ भी पैसा नहीं है, इसी बात का कष्ट है। नॉट इवन इनफ टू इट, ये इतना भी नहीं है कि हम भरपेट खाना खा पाए। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में रिंग्स है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन जो छोटे आदमी लोग हैं, इको द लैमेंट, लैमेंट मीन्स जो कष्ट है, दुखदाई है बहुत, जैसे कोई गुजर गया तो वो दुख में रहता है, तो इको द लैमेंट, ये दुखदाई अपना ये बता रहा है। इको ऑफ द एल्डर्स, अपने बड़ों का जो दुख है उसके बारे में ये आदमी, छोटा आदमी बता रहा है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा मूव किया है। इट सिम्स इन फिरोजाबाद, यह दिखता है, प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Years of mind-numbing, numbing means सुन्न हो जाना, जैसे ये दिमाग सुन्न हो गया, कुछ जैसे चक्कर आ गया तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। तो years of mind-numbing toil, कह रहा है कि हार्डवर्क है, have killed, जिसने खत्म कर दिया है, all initiative, सभी शुरुआती को, मतलब एंड एबिलिटी टू ड्रीम, बहुत सारा जैसा कोई सपना रहता है कि मैं ये शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा, तो वो सब खत्म हो गया है। एबिलिटी टू ड्रीम, सपना देखने का योग्यता ही खत्म हो गया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, तुम लोग कोऑपरेटिव में, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, तुम लोग खुद से कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने पूछा एक यंग मैन के ग्रुप से, यंग मैन में छोटे एज के जो आदमी लोग हैं उनके एक ग्रुप से मैंने पूछा कि तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना देते हो। Who have fallen into vicious circle of middlemen, जो लोग गिर चुके हैं, विशियस मीन्स खतरनाक, विशियस मीन्स खतरनाक, तो खतरनाक सर्कल में जो फंस गए हैं, मिडिलमैन के बिचौलिया के जिंदगी में जो फंस गए हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए। मिडिलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने मिडिलमैन ने उनके फादर और फोर फादर सबको ट्रैप किया। ट्रैप मीन्स फंसाना, जैसे चूहा को जाल में फंसा देते हैं, वैसे ही जैसे स्कैम को कोई स्कैम वाला फंसा लेता है किसी को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम लोग हैं वो, हु विल बी हाउल्ड बाय द पुलिस, जो हम लोग, तो अगर हम लोग हो भी जाएं एक, तो पुलिस हम लोगों को ले जाएगा और क्या करेगा, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटेगा भी और घसीट के, ड्रैग मींस घसीटना, ड्रैग टू जेल, जेल तक घसीट ले जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के लिए। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, वहां पे कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई वहां पे नहीं है उन लोगों को हेल्प करने के लिए
जो चीजों को डिफरेंट तरीका से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर लोग थक चुके हैं जैसे वे लोग थक चुके हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वे बात करते हैं इंडलेसली, मैंने खत्म करते हुए, इन स्पाइरल पूरे घुमा घुमा के बात कर रहे हैं किस चीज को, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो घूमता है कहाँ से, गरीबी से, एपैथी कष्ट में, एपैथी मीन्स कष्ट, जैसे कोई बीमार है तो उसको बहुत कष्ट है, टू ग्रीड टू लालच और इनजस्टिस और अन्याय। बस इसी बात में इन लोगों का बात घूमते रहता है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। लिसनिंग टू देम, उन लोगों को सुन के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं देखती हूँ दो अलग अलग दुनिया। क्या देखती हूँ, ये ऑथर बोलती है, दो अलग दुनिया देखती हूँ उन लोगों की बातें सुनकर। तो कौन सा ये, वन ऑफ द फैमिली काउट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार है जो कैच कर लिया गया है, फंस गया है जाल में। किसके जाल में, तो गरीबी के जाल में। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट विच दे आर बॉर्न, बोझ से, किसके बोझ से थका दिया गया, बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स कलंक, जात के कलंक से उन लोग के ऊपर बोझ पड़ गया है जिसमें वे पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, एक खतरनाक सर्कल, खतरनाक जाल में, सर्कल में किसके, तो साहूकार। साहूकार क्या होता है, तो साहूकार पैसा देता है लोन पर और फिर उसी का इंटरेस्ट लेते रहता है। फिर क्या है, द मिडिल मैन, बिचौलिया के लिए बीच में, द पुलिसमैन, पुलिसमैन के बीच में, द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ रखवाने वाले के, जो लॉ का रक्षा करते हैं, मैंने वकील के, मीन्स वकील के अंडर में फंस गया है। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो ऑफिसर लोग होते हैं, एंड द पॉलिटिशियन, और नेता लोग के जाल में, सबके जाल में इन लोग फंस चुका है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और साथ में उन लोगों ने इम्पोज भी कर दिया। क्या इम्पोज किया है, इम्पोज मीन्स उसे बोझ रख देना, इम्पोज, दे हैव इम्पोज समथिंग, द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और अपना बैगेज को भी, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और बच्चों के ऊपर बैगेज भी का भी बोझ रख दिया, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसके जो वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो समझदार होगा, he accepts it as naturally as his father, वो एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली, जैसे उसके पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। उसका बच्चा छोड़ के उस काम को, दूसरा काम नहीं करता, उसको बच्चे से ही काम करवाने लगता है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करने के लिए, वुड मीन टू डेयर, हिम्मत चाहिए, कुछ और करने के लिए हिम्मत चाहिए, कुछ और कर ही नहीं पाता है। जो फोर फादर बैंगल बना रहा था, उसका बच्चा भी बैंगल बना रहा है, उसका नेक्स्ट बच्चा भी बैंगल बना रहा है, और इतना कम उम्र से उन लोग को फंसा दिया जाता है कि लोग आगे सोच ही नहीं पाता है। और आगे सोचने के लिए डेयर चाहिए, हिम्मत चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत है उसके ग्रो का पार्ट है ही नहीं, हिम्मत किसी में है ही नहीं। when I sense a flash on it in मुकेश, आई एम चीयर्ड, कह रहा है कि जब इस टाइप का सेंस मैंने मुकेश में देखा, फ्लैश देखा, फ्लैश में चमकना, तो मुकेश में चमकते हुए सेंस को देखा कि वो बोला था कि मैं मैकेनिक बनूंगा। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गया कि आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर से रिपीट करता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, कह रहा है कि लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। कह रहा है कि फिर भी मैं, आई विल वॉक, मैं जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो फोर्स करता है कि हाँ मैं जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो एरोप्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता है, वो जमीन की तरफ देखते हुए बोलता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। कह रहा है कि उस इन हिज स्मॉल मर्मर, वो छोटा मर्मर में छोटा छोटा बात बोलना, मन में कुछ कहना। तो कह रहा है कि उसके छोटे से मर्मर में देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, वहां पे बेइज्जती छुपा हुआ है।
दैट हैज नॉट येट टर्न, लेकिन वो अभी तक नहीं बदला है किसमें, कि उसे खराब लग रहा है लेकिन उसे दुख नहीं है, इस बात का रिग्रेट नहीं है। ही इज कंसेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो ही इज कंटेंट, वो खुश है, कंटेंट में खुशी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम, वो खुश है, ड्रीम ऑफ कार्स, सपना, एक कार का सपना देख के। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑन हिज टाउन, कह रहा है कि जो ये रोड पे गाड़ी देख रहा है उसी को देख के वो खुश है। ये कार को रोड पे देखता है, कार को उसी का सपना देख रहा है। फिर एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत कम एरोप्लेन जो है वो फिरोजाबाद के ऊपर उड़ता है। और ये होता है यहाँ पे स्टोरी फिनिश। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होता है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर मैं कर पाऊंगा तो इसको भी कर दूंगा बाकी को। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डीप वाटर।